अंडरटेकर वर्सेस एज 2007 से शुरू होकर 2008 में खत्म होने वाली WWE की एक फैंटास्टिक स्टोरी लाइन। क्या हुआ था जब एटीट्यूड एरा में अंडरटेकर की मिनिस्ट्री और एज का ब्रूड आमने सामने आए थे? क्या 2008 में एज ब्रेक करने वाले थे अंडरटेकर का स्ट्रीक? कैसे लिया एज ने 2007 से बार बार अंडरटेकर से पंगा? कितनी बार दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। एटीट्यूड एरा में जहां अंडरटेकर अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले इविल फेज में थे, वही एज ने अपना WWE डेब्यू किया था 1998 में। उसी साल हमने एक आइकॉनिक फैक्शन देखा जिसका नाम था द ब्रूड। फैक्शन के लीडर गैंग्रिल थे और अपने स्टोरी लाइन भाई क्रिश्चियन के साथ हमें ब्रूड के कुछ कूल एंट्रेंसेस और यादगार मोमेंट्स एज के साथ देखने मिले। फरवरी 1, 1999 के रॉ पर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ने ब्रूड पर अटैक कर दिया और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस रात मेन इवेंट के बाद मिनिस्ट्री 3 हुडेड ड्रूड्स के साथ रिंग में आ गया। अंडरटेकर के इशारे पर ड्रूड्स ने अपने हुड उठाए और देखा तो ये गैंग्रिल, एज और क्रिश्चियन थे। ब्रूड ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ज्वाइन कर चुका था। दिस वॉज अ कूल मोमेंट। इसके बाद एज मिनिस्ट्री का हिस्सा रहे और रेसलमेनिया 15 के हेल इन अ सेल मैच में बॉस मैन को केज के साथ लटकाने से लेकर स्टेफनी मैकमैन के अपहरण जैसे कई आइकॉनिक मोमेंट्स में एज अंडरटेकर के साथ थे। अप्रैल 12, 1999 के रॉ पर मिनिस्ट्री ने शैमरॉक को पकड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए, मगर तभी अंडरटेकर ने वो रोकते हुए ब्रूड को कहा कि वो क्रिश्चियन को उनकी कमजोरी के लिए सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जब मिनिस्ट्री ने स्टेफनी को किडनैप करने की कोशिश की थी तो क्रिश्चियन ने शैमरॉक को स्टेफनी का ठिकाना बताया था। मगर गैंग्रिल और एज क्रिश्चियन के साथ रहे और ब्रूड मिनिस्ट्री से जुदा हो गया। मुझे पर्सनली लगता है कि इसने मिनिस्ट्री को थोड़ा कमजोर कर दिया और अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री वर्सेस ब्रूड जो एक जबरदस्त एंगल हो सकता था, उसे ठीक से डेवलप नहीं किया गया। खैर, इसके बाद अंडरटेकर की जर्नी तो हम जानते ही है। जजमेंट डे 2000 से 3 साल अपने अमेरिकन बैडएस गिमिक के बाद 2004 में रेसलमेनिया 20 पर हमें वो आइकॉनिक मोमेंट देखने मिला जहां पॉल बेरर के साथ अंडरटेकर अपने डेड मैन गिमिक में वापस आए। उनका कैरेक्टर और एंट्रेंस अब जबरदस्त थे। काफी सारे स्पेशल इफेक्ट्स और सुपर नेचुरल एलिमेंट से ये कैरेक्टर और लेजेंडरी हो गया था। 2004 से 2010 उनके करियर का रेसलिंग वाइज सबसे बेस्ट दौर था। वही एज लेट 90s और अर्ली 2000s में टैग टीम स्पेशलिस्ट थे और क्रिश्चियन के साथ उनकी टैग टीम लेजेंडरी थी। 2000 और 2001 में एज और क्रिश्चियन ने टैग टीम मैचेस में अंडरटेकर और रॉक की टीम को और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी रेसल किया था। मगर एज और टेकर का 1-on-1 मैच देखने के लिए 2008 तक हमें इंतजार करना था। 2007 तक एज एक टैग रेसलर से उभरते हुए डोमिनेंट सिंगल्स हील रेसलर बन गए थे और मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियंस भी थे। अब आते हैं अप्रैल 2007 में। रेसलमेनिया 23 पर एक जबरदस्त मैच में अंडरटेकर ने बटिस्टा को हराया और 10 साल बाद रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बने। व्हाट अ मोमेंट। बैकलैश 2007 पर हमें अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा का आइकॉनिक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने मिला जो ड्रॉ रहा। मई 11, 2007 के स्मैकडाउन पर इनका रीमैच रखा गया स्टील केज में। ये मैच बटिस्टा और टेकर के हर मैच की तरह शानदार था। टेकर और बटिस्टा की इन रिंग केमिस्ट्री जबरदस्त थी। यहां दोनों एक ही टाइम पर केज से बाहर निकले और ये मैच ड्रॉ रहा। मैच के बाद सरप्राइजिंगली मार्क हेनरी ने आके अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। इसके बाद शॉकिंगली एज ने आके अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर दिया और टेकर को हराकर
वर्ल्ड चैंपियन बने। व्हाट अ शॉकर। ये फर्स्ट टाइम था जब एज ने टेकर से सीधा सीधा पंगा लिया था। अंडरटेकर दरअसल इंजर हो गए थे और उन्हें सर्जरी की जरूरत थी, बट दिस वॉज फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग। इसके बाद अंडरटेकर वापस आए सितंबर में अनफॉरगिवन 2007 पर, जहां मार्क हेनरी को हराकर उन्होंने उनसे बदला लिया। इसी बीच एज को भी इंजरी की वजह से टाइटल वेकेट करना पड़ा था, जिसके बाद बैटल रॉयल जीत के ग्रेट खली वर्ल्ड चैंपियन बने थे। इवेंचुअली खरी को हराकर बटिस्टा फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने और अब अंडरटेकर एक बार फिर उनको टक्कर देने के लिए तैयार थे। इसके बाद साइबर संडे पर वर्ल्ड चैंपियन बटिस्टा को उन्होंने फेस किया। यहां स्टोन कोल्ड स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, यहां बटिस्टा जीत गए। अंडरटेकर को अपना रीमैच मिला सर्वाइवर सीरीज पर, जहां उन्होंने बटिस्टा को हेल इन अ सेल मैच में फेस किया। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हेल इन अ सेल मैच है। इसमें कुछ जबरदस्त स्पॉट्स देखने मिले। एक मेमोरेबल मोमेंट था जब बटिस्टा ने टूमस्टोन से किक आउट कर दिया था। ये वो जमाना था जब फिनिशर्स के बाद मैच खत्म हो जाता था, न कि आज की तरह जैसे फिनिशर्स पे फिनिशर्स चलता ही रहता है। यहां फिर से एक बार एज ने इंटरफियर कर दिया और बटिस्टा ये मैच जीत गए। याद कीजिए, ये दूसरी बार था कि एज ने अंडरटेकर से टाइटल छीन लिया था। अगले वीक स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर विकी गरेरो ने एज को कहा कि सजा के तौर पर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर बटिस्टा के अगेंस्ट उन्हें टाइटल शॉट मिल रहा है। और सबको पता चला कि असल में तो विकी और एज का चक्कर चल रहा था। शो के एंड में अंडरटेकर ने विकी गरेरो को एक जबरदस्त टूमस्टोन दे दिया। नेक्स्ट वीक एज वर्सेस बटिस्टा मैच में अंडरटेकर घुस गए। एज तो वहां से भाग गए, मगर बटिस्टा को चोक स्लैम मिला। थियोडोर लॉन्ग ने आर्मागेडन पर वर्ल्ड टाइटल के लिए इनका ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया। आर्मागेडन पर मेजर ब्रदर्स के इंटरफेरेंस के बाद एज जीत गए और वर्ल्ड चैंपियन बने। 2008 के रॉयल रंबल में ऑलमोस्ट पूरा मैच अंडरटेकर रिंग में रहे, मगर फाइनली उन्हें माइकल्स ने एलिमिनेट किया और एक तरह से पिछले साल के रंबल एलिमिनेशन का बदला ले लिया। वही एज ने रॉयल रंबल और नो वे आउट पर मिस्टेरियो के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन किया। नो वे आउट पर एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतकर अंडरटेकर एज के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बने। उस वक्त एज ने अपना फैक्शन बनाया था ला फैमिलिया, जिसमें थे मेजर ब्रदर्स या एज हेड्स, मतलब जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस, चावो गरेरो और बैम नीली। फरवरी 22, 2008 के स्मैकडाउन पर एज ने रिंग में आके कहा कि वो रेसलमेनिया पर अंडरटेकर का स्ट्रीक ब्रेक करके अपनी लेगेसी बनाएंगे। तभी लाइट्स ऑफ हो गए और अंडरटेकर पीछे प्रकट हुए और एज वहां से भाग गए। वैसे कहा जाता है कि एक पॉइंट पर WWE मैनेजमेंट सचमुच कंसिडर कर रहा था कि क्या एज अंडरटेकर का रेसलमेनिया स्ट्रीक ब्रेक करे, मगर एज ने खुद ही इसके लिए मना कर दिया। अगले कुछ हफ्ते एज और ला फैमिलिया की अंडरटेकर के साथ आंख मिचौली चलती रही। मार्च 21, 2008 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर ने चावो गरेरो को हराया। मैच के बाद एज और एज हेड्स ने अंडरटेकर पर चेयर्स से ब्रूटल अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर एज और कंपनी ने अंडरटेकर के स्ट्रीक का फ्यूनरल रखा था। इसमें एक कैस्केड भी रखा गया था। यहाँ अचानक से अंडरटेकर आ गए और एज और उनके साथियों पर अटैक कर दिया। रेसलमेनिया 24 पर अंडरटेकर वर्सेस एज मैच शो का मेन इवेंट था। कहा जाता है कि पिछले साल बटिस्टा के खिलाफ मेन इवेंट ना मिलने से अंडरटेकर और बटिस्टा काफी नाराज हो गए थे। ऐसे में इस बार अंडरटेकर वर्सेस एज को मेन इवेंट दिया गया था। लगभग 23 मिनट का ये मैच फैंटास्टिक था। एज अंडरटेकर के हर बड़े मूव को काउंटर करते रहे। ये एज का पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट था। हेल्स गेट सबमिशन से अंडरटेकर ने ये मैच जीता और फिर से एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। अब स्ट्रीक था 16-0 और इस फ्यूड का स्कोर होता है अंडरटेकर 1 एज 0।
अगले वीक स्मैकडाउन का मेन इवेंट था अंडरटेकर वर्सेस केन। इस मैच में भी एज और एज हेड्स ने इंटरफियर कर दिया था। अप्रैल 18, 2008 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा मैच में फिर से एज ने इंटरफियर कर दिया। बैकलैश 2008 पर एज वर्सेस अंडरटेकर टाइटल मैच में राइडर और हॉकिंस इंटरफियर करते रहे, मगर अंडरटेकर ने हेल्स गेट सबमिशन के साथ फिर से ये मैच जीता। बेल रिंग होने के बावजूद अंडरटेकर ने अपना सबमिशन होल्ड पकड़े रखा और एज को स्टोरी लाइन में स्ट्रेचर से रिंग से बाहर ले जाया गया। और साथ ही स्कोर होता है अंडरटेकर 2, एज 0। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर वर्ल्ड टाइटल मैच था अंडरटेकर वर्सेस ग्रेट खली, मगर मैच से पहले विकी गरेरो वहां आ गई और कहा कि अंडरटेकर पिछले कुछ महीनों से इलीगल सबमिशन मूव इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपोनेंट्स की कंडीशन पर उन्हें पछतावा भी नहीं होता, और इसीलिए मैनेजमेंट के प्रेशर में वो अंडरटेकर से टाइटल छीन लेती है और वर्ल्ड टाइटल विकेटेड डिक्लेयर कर देती है। फिर गरेरो ने खली को अंडरटेकर से टाइटल लेने के लिए रिंग में भेजा, मगर अंडरटेकर ने उन्हें हेल्स गेट सबमिशन में पकड़ लिया और इसका फायदा उठाते हुए एज हेड्स टाइटल चुरा कर भाग गए। अगले वीक विकी ने अनाउंस किया कि जजमेंट डे पर विकेटेड वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होगा और अंडरटेकर इसमें रहेंगे, मगर उनका सबमिशन मूव हेल्स गेट बैंड है, वो यूज नहीं कर सकते। मेन इवेंट में ओवर द टॉप रोप बैटल रॉयल जीत के एज अंडरटेकर को फेस करने के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने। मैच के बाद अंडरटेकर की सुपरनैचुरल शक्तियों से वर्ल्ड टाइटल रखे हुए शोकेस पर बिजली आ गिरी और आग लग गई। जजमेंट डे 2008 का वर्ल्ड टाइटल मैच अंडरटेकर काउंट आउट से जीत गए, मगर विकी गरेरो ने कहा कि काउंट आउट से वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता जा सकता, तो टाइटल वेकेंट ही रहेगा। खैर, स्कोर होता है अंडरटेकर 3, एज 0। मई 23, 2008 के स्मैकडाउन पर विकी गरेरो ने कहा कि वन नाइट स्टैंड पर अंडरटेकर और एज एक दूसरे को वर्ल्ड टाइटल के लिए टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच में फेस करेंगे। अगर अंडरटेकर ये मैच हारे तो वो WWE से निकाल दिए जाएंगे। अगले वीक स्मैकडाउन पर हमें एक कूल सेगमेंट देखने मिला। यहाँ एज ने कहा कि अंडरटेकर कभी भी TLC मैच का पार्ट नहीं रहे, वही एज की TLC मैचेस की अपनी लेगेसी है। जब अंडरटेकर रिंग में आए तो ला फैमिलिया ने उन्हें 5-on-1 अटैक करके कैस्केट में बंद कर दिया और एज लैडर पर भी चढ़कर पोज करने लगे। तभी लाइट्स ऑफ हो गए और जब लाइट्स वापस आए तो अंडरटेकर कैस्केट में नहीं बल्कि एज के सामने लैडर की दूसरी तरफ थे। और इसके बाद हमें ऑलमोस्ट वन नाइट स्टैंड के TLC मैच की एक छोटी सी झलक देखने मिली। वन नाइट स्टैंड पर अंडरटेकर वर्सेस एज TLC मैच जबरदस्त रहा। यहाँ ला फैमिलिया इंटरफियर करता रहा। एंड में एक आइकॉनिक मोमेंट में एज ने अंडरटेकर को लैडर से नीचे ढकेल दिया और वो रिंग के बाहर 4 टेबल्स के थ्रू जमीन पर जा गिरे। ये एक खतरनाक स्पॉट था और 43 इयर्स की उम्र में अंडरटेकर ने ये रिस्की बम्प लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ एज ने अंडरटेकर को पहली बार हराया और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। स्टोरी लाइन में अंडरटेकर WWE से निकाले गए, तो इसके साथ स्कोर होता है अंडरटेकर 3, एज 1। एज अब वर्ल्ड चैंपियन थे, मगर जून 30, 2008 के रॉ पर उनकी ही टेक्निक उन पर अप्लाई करते हुए CM पंक ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दिया और एज अपना वर्ल्ड टाइटल हार गए। अगले वीक स्मैकडाउन पर एज ने एक टैंट्रम फेंकते हुए चैंपियनशिप मैच की मांग की और उनके प्यार में डूबी विकी गरेरो ने रिसेंटली स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए WWE चैंपियन ट्रिपल एच के अगेंस्ट ग्रेट अमेरिकन बैश पर उन्हें टाइटल शॉट भी दे दिया। जुलाई 18, 2008 के स्मैकडाउन पर विकी और एज का वेडिंग दिखाया गया। यहाँ एंड में ट्रिपल एच ने आके एक वीडियो दिखाया जहां एज अपनी वेडिंग प्लानर एलिशिया फॉक्स के साथ गुलछर्रे उड़ाते नजर आए। बेचारी विकी शो के एंड में चीखती चिल्लाती नजर आई। द ग्रेट अमेरिकन बैश पर
ट्रिपल एच ने एज के अगेंस्ट अपना टाइटल रिटेन किया, मगर यहां गलती से एज ने विकी गरेरो को स्पीयर दे दिया। जुलाई 25, 2008 के स्मैकडाउन पर एज ने विकी गरेरो से माफी मांगने की कोशिश की और कहा कि जो वीडियो पिछले हफ्ते दिखाया गया वो सही नहीं है। दरअसल अलीशिया फॉक्स की गलती थी। विकी ने कहा कि वो समझ सकती है और एज को एक हग दे दिया, मगर उन्होंने कहा कि गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया है जिससे एज नाराज हो सकते हैं। उन्होंने अंडरटेकर को रीइंस्टेट कर दिया है। एज ने कहा चलो कोई बात नहीं, अंडरटेकर और ट्रिपल एच को एक दूसरे से पीटने दो, हम हनीमून पर चले जाते हैं। विकी ने कहा कि उन्होंने अंडरटेकर के लिए समरस्लैम का अपोनेंट फाइनल कर लिया है और वो है एज, और वो भी हेल इन अ सेल में। मजेदार सेगमेंट था। अगली वीक एज ने अपने शो कटिंग एज में मिक फॉली को बुलाया। फॉली ने उन्हें कहा कि अंडरटेकर के सामने हेल इन अ सेल मैच में एज को अपने अंदर के रूथलेस खूंखार एज को बाहर लाना होगा। एज ने कहा वो समझ गए हैं और फॉली पर ही अटैक कर दिया और उन्हें टेबल के आर पार कर दिया। समरस्लैम 2008 का अंडरटेकर वर्सेस एज हेल इन अ सेल मैच फैंटास्टिक रहा। यहाँ काफी टाइम दोनों ने रिंग के बाहर भी रेसल किया। मैच के पहले पोर्शन में सरप्राइजिंगली एज अंडरटेकर पर हावी रहे। ये मैच अंडरटेकर जीत गए और एक आइकॉनिक मोमेंट में उन्होंने एज को लैडर के ऊपर से एक जबरदस्त चोक स्लैम दे दिया, जिसे रिंग तोड़कर एज नीचे चले गए। यहां शायद केन से शक्तियां लेके अंडरटेकर ने रिंग को आग लगा दी। ये एक कूल विजुअल था और इसी के साथ ये फ्यूड खत्म हो गया और फाइनल स्कोर होता है अंडरटेकर 4 एज 1। स्टोरी टेलिंग और रेसलिंग क्वालिटी वाइज दोनों के हिसाब से अंडरटेकर का ये वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स था। 2007 के एज के मनी इन द बैंक कैश इन से ये कहानी बिल्ड की गई थी, जिसका एंड समरस्लैम 2008 में हुआ। दिस वॉज फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। मुझे बस एक चीज हमेशा लगती है कि इस स्टोरी लाइन में अंडरटेकर और एज के मिनिस्ट्री के दिनों का भी कभी जिक्र नहीं किया गया। अगर करते तो ये एक फैंटास्टिक एंगल बनता। खैर, इस फ्यूड के 3 साल बाद जहां एज को अपनी इंजरी की वजह से रिटायर होना पड़ा, वही अंडरटेकर भी पार्ट टाइम रेसलर बन गए। तो ये थी कहानी अंडरटेकर वर्सेस एज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।